हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आने वाले अपकमिंग आईपीओ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो कि आने वाला है 20 से 22 अक्टूबर के बीच। यहाँ पे हम बात करेंगे 8-10 ऐसी बड़ी बातों के बारे में जो कि इस आईपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा रहे हैं तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्या यहाँ पे होगी निराशा पिछले कुछ आईपीओ की तरह, या फिर मिलेगा एक बम्पर लिस्टिंग गेन। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें एकदम रीजनेबल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस आईपीओ के बारे में तो दोस्तों ये आईपीओ का जो डेट है जो ओपन हो रहा है 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में, तो ये आपको डेट याद रखनी है। 2-3 दिन के लिए आईपीओ खोलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 32 से 33 रुपए पर शेयर के भाव पे, और 520 करोड़ रुपए का ये आईपीओ का पूरा टोटल साइज होता हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ पे टोटल फ्रेश इशू के जरिए ऑलमोस्ट 85 मिलियन शेयर यहाँ पे बेचने की योजना है, और ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे 72 मिलियन शेयर जो है यहाँ पे बेचा जाएगा। जिस तरीके से आरबीआई का नॉर्म्स है कि किसी भी कंपनी को यहाँ पे 500 करोड़ का मार्क पार कर लेने के बाद 5 साल के अंदर में लिस्ट होना पड़ता है, तो यहाँ पे आईपीओ के बाद जो इक्विटास की होल्डिंग है, इक्विटास होल्डिंग जो है इस कंपनी की पेरेंट कंपनी जो है उसकी होल्डिंग कंपनी, जो उसका जो टोटल हिस्सेदारी होगा इस बैंक में वो घट करके 82% के आसपास आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे चल के। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो लॉट साइज रखा गया है वो है 450 इक्विटी शेयर्स का, यानी कि आप अगर मिनिमम एक लॉट के लिए बिड करना चाहते हैं तो आपको 450 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। 15,000 से नीचे की एक लॉट की वैल्यू होती है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में अगर आप लगा रहे हैं तो 2 लाख से कम की एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो आप रिटेल कैटेगरी में काउंट होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी लिस्टिंग डेट की, 2 नवंबर के दिन ये स्टॉक लिस्ट हो सकता है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के जो इलेक्शन है वो 3-4 नवंबर के आसपास होने वाले हैं, तो उससे पहले मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग के समय किस तरीके का मूड और माहौल है वो भी आपको यहाँ पे समझना होगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, के फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार ऑफ द इशू एंड विल मैनेज शेयर एलोकेशन एंड रिफंड। तो यहाँ पे आपको अगर इसके रजिस्ट्रार का नाम जानना है कि अगर आपको एलोकेशन मिला है नहीं मिला है या फिर आपका रिफंड जो होगा, इस सभी चीजों को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है इसके रजिस्ट्रार के फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास होगी। तो अगर जब कभी भी आप आईपीओ में पैसे लगा दें और उसके बाद जब कभी भी आप यहाँ पे चेक करते हैं अपने अलॉटमेंट स्टेटस को, तो आपको इनकी वेबसाइट में जाके चेक करना होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जेएम फाइनेंशियल, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और आईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड जो है इनके बीआरएलएम यानी कि बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो शेयर एलोकेशन की जो प्रक्रिया होगी वो कंप्लीटली जो फाइनलाइज होगा वो होगा 27 अक्टूबर के दिन, यानी कि अगर आपको शेयर मिले तो पता चल जाएंगे 27 अक्टूबर के दिन, अगर नहीं मिले तो 28 अक्टूबर के आसपास आपको आपके रिफंड भी आते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे क्या इक्विटास होल्डिंग के शेयर होल्डर्स को कोई डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे फिलहाल कोई डिस्काउंट फिलहाल उनको नहीं मिलेगा इशू जिसके पास भी इक्विटास होल्डिंग के शेयर होंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वेशन है ऑलमोस्ट 10% का वो रखा गया है इस कैटेगरी के लिए, यानी कि अगर आप इक्विटास होल्डिंग के शेयर धारक हैं तो आपको यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। यहाँ की जो आरएचपी में जो फाइलिंग डेट दी गई है 11 अक्टूबर की, यानी 11 अक्टूबर तक अगर आप इक्विटास होल्डिंग के एक शेयर के भी शेयर होल्डर है, यानी कि आपके पास एक भी शेयर पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसके शेयर होल्डर कैटेगरी में आप शेयर लगा सकते हैं। तो आपको जो मिलने के चांसेस होंगे वो आपके थोड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं आगे अगर हम बात करें आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार, तो प्रमोटर्स जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के उनको अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो 40% तक घटा लेनी है अपने 5 साल के ऑपरेशन में। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके 5 साल जो है ऑपरेशन के वो 21 सितंबर 2021 तक पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी इनकी लिस्टिंग की एक सबसे बड़ी योजना के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देगा। वहीं 8वें नंबर पर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे इंडिकेट किया था कि 2 जरिए हैं जिसके जरिए यहाँ पे वो अपने इक्विटास होल्डिंग में स्टेक जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं।
पहला होगा मर्जर एंड एक्विजिशन और दूसरा होगा ब्लॉक सेल ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी। तो ये दो तरीके से यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी वो घटा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी माना जाता है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम पे। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें 90 नंबर पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बैंक अभी के टाइम पे अच्छा वेल कैपिटलाइज है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ऑलमोस्ट 21% के आसपास है और इशू के बाद भी ये और अच्छा इंप्रूव होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है बैंक के लिए कि जो आपको आगे चल के देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे पैसे लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक छोटे लिस्टिंग गेन के लिए। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस के आज के कि किस तरीके के ग्रे मार्केट प्राइस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ग्रे मार्केट के प्राइस को देख के पैसा लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ग्रे मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और जरूरी नहीं है कि अभी जो ग्रे मार्केट में प्राइस चलते हुए दिख रहे हैं वही आपको लिस्टिंग के टाइम भी देखने को मिलेंगे। अभी प्रेजेंटली आज की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा आपको दिखाई देगा 8 से 10 रुपए पर शेयर का। यानी कि यहाँ पे अगर 450 का लॉट है तो कहीं ना कहीं आपको 3.5 से 4,500 रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है लिस्टिंग गेन में, ऐसा मान के चला जा सकता है। लेकिन अगर आप ये 15 अक्टूबर को जाएंगे तो ये आंकड़ा आपको दिखाई देगा 3 से 5 रुपए का। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे आधे हो गए, यानी कि 2 से 2,500 रुपए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल उसके लिए है जो यहाँ पे बोरो करके पैसा लगाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और अगर इसकी लिस्टिंग जो है वो जिस तरीके से आपने देखा था यूटीआई एएमसी और साथ ही साथ एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में किस तरीके से वहां पे पहले तो प्रीमियम चल रही थी, जब तक आईपीओ आया था आईपीओ चल रहा था तब तक तो ये सारी चीजें थी वो प्रीमियम पे थी। लेकिन जब लिस्टिंग का समय आया तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गई। अच्छा खासा कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं था। और फाइनेंशियल सेक्टर के ये दो आईपीओ जो थे मार्केट में इनके पीयर्स भी अच्छे खासे अवेलेबल थे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इलेक्शन से पहले कोई नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में और मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखता है तो उसका भी सीधा इंपैक्ट जो है आईपीओ पे पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है एसबीआई कार्ड के आईपीओ की तरफ जब आया था तो सेंटीमेंट कितने ज्यादा खराब थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन से आप खुश है या एक आध 2 रुपए का अगर यहाँ पे डाउन मूव के साथ भी स्टॉक ओपन होता है तो वहां पे आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। या फिर आपको बेचने में कोई डर नहीं, छोटा मोटा एक लॉट तो मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा खासा होता है तो आपको सबको यहाँ पे उतने सारे चीज नहीं मिलेंगी जितने यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सौदा हो सकता है। यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत से स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसका भी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छा है। बाकी लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी लिस्टिंग गेन होने की संभावना जताई जा सकती है। तो अगर आपकी मर्जी है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पैसे लगा सकते हैं और उतना ही पैसा लगाएं जितना आप संभाल सकते हैं। बहुत सारे पैसे यहाँ पे एक साथ लगा देने के बाद अगर यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो काफ़ी निराशा जो है वो इन्वेस्टर्स को होने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।